बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। इस सारी सिचुएशन में जो इस वक्त पाकिस्तान है, जो पिछले 5 अगस्त से ऑनवर्ड है पाकिस्तान, बल्कि 1 अगस्त से ही कह लें, क्योंकि जिस तरीके से हुमायूं दिलावर साहब को हिदायत मिल रही थी, जिस तरीके से वो कॉपी पेस्ट करते, इसकी बुनियादी वजह मैं बोन ऑफ कंटेंशन कह देता हूँ। फसाद की जड़ तो नहीं कह सकता, फिर मेरे लिए उसमें ना आ जाए जुमले में, लेकिन बहर इस तमाम की वजह ना जो है ना वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। बड़ी तगड़ी कंप्लेन आई है जी उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब। उस कंप्लेन के जो मुंदरजात हैं ना, उस मुंदरजात की रोशनी में जो शब्दशुदा हैं कि वाकई उनकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई है, वाकई पाकिस्तान की अदलिया की बदनामी हुई है, पाकिस्तान में पाकिस्तान कमज़ोर हुआ, मजबूत नहीं हुआ। वो दरख्वास्त किसने दायर की है और उस दरख्वास्त की शुनवाई किस तरीके से हो सकती है, ये मेरी टॉप स्टोरीज़ में से। लेकिन दीगर जो चीज़ें हैं, अदालती मामलात मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर चल रहे हैं, इमरान खान साहब के फैसिलिटीज़, कैटेगरीज़, मुलाकात और केस बर्खास्त, केस मुअत्तल, ये तमाम चीज़ें काफ़ी अहम चीज़ें एक के बाद एक मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। तफसीलात बहुत अहम हैं और इनके महरक़ात आपने ज़रूर समझने हैं, क्योंकि वैसे तो 48 घंटे से भी कम वक्त रह गया। आज रात 12 बजे नीलाम आम होगा या कुरा आम होगा नए निगरान वज़ीर आज़म का, और जिसमें मैं नुसरत जावेद साहब की ख़बर को बिल्कुल ओन करता हूँ कि ये लोग इस कैपेसिटी में ही नहीं है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, कि वो निगरान वज़ीर आज़म वो तय करेंगे, जिन्होंने तय करना है वो ही करेंगे। बिल्कुल इर्रेलिवेंट है ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, और पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है जिसका भी अंदाज़ा इनको नहीं है। ये गिरा इन्होंने मुंह से खोली है, लेकिन ये गिरा खून के आंसू रोते हुए इनको खोलनी पड़ेगी, लेकिन खुलेगी फिर भी नहीं, उनका जो कहना था। आज ज़रा मैं अपने टॉपिक की तरफ। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल का देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका ये रब्ता बहाल रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं, और ज़ाहिर बात है आज वही था सारा मामला। सुप्रीम कोर्ट में भी आना है मैंने भी आपके पास। इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें थी, और पहली दरख्वास्त उनकी A क्लास के हवाले से थी, मुलाकात की इजाज़तें थी, वो थी जो कि इमरान खान साहब का हक़ है, और वकला से मुलाकात और दीगर फैमिली मेम्बरान से मुलाकात। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की है जी, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, उन्होंने 4 वकला के कहा मुझे नाम दे दें, मैं उनको मिलने की इजाज़त दे दूँगा। हाँ, अहलिया बुशरा बेगम से इमरान खान साहब को मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता, फ़िलहाल नहीं दे सकता, और बाकी हुक्मनामों में जारी करूँगा 4 नाम वकला के दे दें। बाकी कल देखेंगे उनकी अहलिया से मुलाकात करानी है कि नहीं करानी है। तो उन्होंने कहा मैं आज हिदायत कर दूँगा आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि बुकला को मिलने दिया जाए। दीगर मामलात में अडयाला जेल मुंतकली का इमरान खान साहब का, क्योंकि इधर B और C कैटेगरी नहीं है और इमरान खान साहब A में फॉल करते हैं, तो और फैमिली से मुलाकात की समात, उन्होंने कहा ये कल पे रख देते हैं। सहूलतों के हवाले से भी अब तक की अपडेट ये ही है। और जो ख़बरें मैं जल्दी से बता देता हूँ, जेल ज़राए से जो ख़बरें पता चली हैं उसमें यह है कि इमरान खान साहब का आज का मामूल ये था, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ था और 80/कुछ समथिंग था, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक्सेस की इस वजह से बढ़ा हुआ। फ़िक्रमंद होने की कोई बात नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे कोई प्ली ली जाए और उसमें मुझे हस्पताल मुंतकिल किया जाए। मैंने एक्सरसाइज की थी इस वजह से। बाकी उन्होंने नमाज़ फ़जर भी अदा की और नमाज़ तहज्जुद भी अदा की और तिलावत की, और उसके बाद वो सोए और अपने 11 साढ़े 11 बजे उठे। और ये उनकी अभी तक अपडेट जो पता चली, तो मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ लगाता हूँ, शेयर कर दूँ। अब बात करते हैं ज़रा मरकज़ी अपील की तरफ ना, और मरकज़ी अपील है जो तोशा खाना की सज़ा के ख़िलाफ़ है, एक अपील है, और तोशा खाना सज़ा के मुअत्तल होने की एक दूसरी अपील है। तो अपील दायर कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहली अपील पर एतराज़ लगाया गया था कि एक साथ सज़ा के ख़िलाफ़ और सज़ा की मुअत्तली, ये एक साथ नई दरख्वास्तें दायर नहीं हो सकती, तो ये एतराज़ लगाया था। पहले अब दोबारा वो एतराज़ ख़त्म करके अपील दायर की गई है, और डायरी नंबर मिल गया जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 273 नंबर डायरी नंबर है, और कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इमरान खान साहब की दरख्वास्त सज़ा मुअत्तली के हवाले से और सज़ा के ख़िलाफ़ हवाले से अलग-अलग दरख्वास्तें हैं। कल मुमकिनात हैं, बहुत कुछ है। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब वो तक कह चुके कि 3 साल की जो सज़ा है ना, एक शॉर्ट सेंटेंस है और इसमें ज़मानत हर हाल में होती है, और ये उसका हक़ होता है। मुमकिन है इमरान खान साहब की कल ही ज़मानत हो जाए, सज़ा मुअत्तल कल हो जाए। हाँ, सज़ा ख़त्म करने के हवाले से तो डेफिनेटली उसमें दलाइल शलाइल थोड़े लंबे होंगे, इमरान खान साहब बाहर होंगे तो ये सब चीज़ें वो देखते रहेंगे, तो वो प्रोसेस ज़रा लंबा होगा। अगर इमरान खान साहब को किसी और केस के अंदर ना इन्होंने रखने की कोशिश की, तो बहरहाल 48 घंटे से कम का हुकूमत का भी वक्त है, और इमरान खान साहब के लिए बहुत सी चीज़ें
खुलनी है या बंद होनी है, क्या रास्ते इख्तियार होने हैं, उसके लिए भी वक्त है। बहरहाल दलाइल और फिर गवाही और ये सब चीज़ें पेश होने को, हाँ क्योंकि इस केस ने हर हालत में रिवर्स बैक होना है। इसमें आप मेरी बात लिख लें, हर हालत में रिवर्स बैक होना है। हक़ के गवाही इमरान खान साहब को नहीं दिया, वो उसकी भी समाअत कल है। हक़ के दिफा इमरान खान साहब को नहीं मिला, उसकी भी समाअत कल है। कैसा फ्रॉड है यार, एक बंदे को सज़ा दे दिया लेकिन हक़ के गवाही नहीं दी है, वो बाद में प्रोसेस किया जाएगा कि उसको हक़ के गवाही नहीं मिली, उस पर पहले समाअत कर लें। एक बंदे को सज़ा मिल गई लेकिन उसको दिफा का हक़ नहीं दिया, इसके ऊपर बाद में समाअत होगी। यार ये तो बहुत बड़ी रोंती है। बहरहाल ये है ऐसा, वो समाअत भी बहरहाल कल है। अच्छा, कल इमरान खान साहब ने ना जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो मैंने कहा सारी सिचुएशन के बेसिक ज़िम्मेदार वही हैं, तो उन्होंने अपने वकील नईम हैदर पंजोता के ज़रिए ना पैगाम भेजा था कि उनको कहें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि मुझे उन पर एतमाद नहीं है और मेरे केसेस की किसी किस्म की कोई समाअत ना करें। तो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ बड़ी हैवी कंप्लेन लॉन्च हुई है, बड़ी हैवी कंप्लेन फ़ाइल हो गई है जी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जिन्होंने ऑलरेडी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के 2 हुक्मनामे हुक्म रिवर्स किए हुए, जिसमें इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ़्तारी थी और दीगर कुछ चीज़ें थी। तो मिस कंडक्ट का उनके ऊपर इल्ज़ाम है जी, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर जी मिसकंडक्ट है, ओहदे का गलत इस्तेमाल, इसका इल्ज़ाम लगाया गया। और मुझे तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं लग रही, अभी तक तो यही पता चल रहा है कि वाकई मिसकंडक्ट भी और ओहदे का गलत इस्तेमाल भी है। बैरिस्टर अली ताहिर हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये दरख्वास्त फ़ाइल की है। ओहदे से फ़ौरन हटाने का मुतालबा किया गया, इनको जानिबदारी जैसे संगीन इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए हैं, गलत ओहदे का इस्तेमाल, इसकी बिना पर इनको ओहदे से फ़ौरन हटाया जाना चाहिए। और एक एक्सक्यूज़ तो एक पूरी चार्जशीट है सर, पूरी चार्जशीट है। उन्होंने कहा मुतासिब जज हुमायूं दिलावर को तोशाखाना का फ़ैसला 1 दिन में सुनाने का इन्होंने जो हुक्म दिया है, सबसे बड़ा पता चलता है कि ये साहब एक तरफ टिल्ट और झुकाव रखते हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने तासुब को भी हवा दी है और जानिबदारी को भी हवा दी है। इसके साथ ही नज़र सानी की जो दरख्वास्त थी गवाह पेश करने के हवाले से, उसमें 14 दिन का टाइम दिया और उसमें 14 दिन की समाअत का टाइम दिया अपने पास अदालत में कि 14 दिन के अंदर बाद समाअत करेंगे। और इधर जस्टिस हुमायूं दिलावर को कहा कि आप फ़ौरन इस केस का फ़ैसला दें, गवाह का मैं जो अब इनकी दरख्वास्त है वो मैं 14 दिन बाद देखूँगा। तो कह रहे ये बहुत अच्छे से साबित हो रही है। और कहा इनकी वजह से अदलिया पर एतमाद कम हुआ, इनकी वजह से अदलिया बदनाम हुई है, इनके अंदर तासुब भी और जानबदारी भी है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर यह अदलिया की बदनामी का बायस बने। अक्सरियती बेंच के फ़ैसले को उन्होंने बेंच तोड़ के ख़त्म किया और बड़े खड़े और बड़े तगड़े दावे उनके ऊपर हैं और आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर। इस केस का सिर्फ मेरिट तय करने के लिए ना, यानी तो तब तक भी अगर मेरिट तय करने के लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ तय कर लेना, तो तब तक भी सिर्फ मेरिट तय करना होगा, भाई हमने ये नहीं कि बुला लेंगे, सिर्फ मेरिट तय हो, तब तक भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ना इमरान खान साहब के हर केस से अलहदा होने के पाबंद है, ये ज़हन में रखिएगा। अब देखें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं वो देखें क्या करते हैं। तो बहरहाल आईना तो नज़र आ रहा है ना, शक्लें तो आ रही हैं ना, शुक्र है इतनी बातें तो चल रही हैं। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन ही गई है ना, ACR तो इनकी ख़राब हो ही गई ना इल्ज़ामात की हद तक। बाकी देखते हैं कभी ना कभी तो ऐसी जुडिशरी होगी जो इन सब चीज़ों का फ़ैसला भी करेगी, इन सब चीज़ों डरेगी नहीं, खौफज़दा नहीं होगी। ये तो कब की है हुकूमत अभी तक तौहीन अदालत के अंदर जा चुकी हो, कब की पंजाब हुकूमत नाजायज़ है ख़त्म हो चुकी हो, कब की KPK हुकूमत नाजायज़ है कब की ख़त्म हो चुकी हो, लेकिन हाँ अदालतें कई लगी हुई हैं पाकिस्तान में। बहरहाल उधर सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बता देता हूँ जी, अपील एतराज़ सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील थी, वो एतराज़ लगाया गया था, एतराज़ के बाद दोबारा दायर कर दी गई है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़। उसको भी कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 3 बार इन्हीं जज साहब के पास क्यों भेजा कि केस के काबिल समाअत होने के हवाले से, तो डायरी नंबर इधर भी लग गया, कल इस पर भी समाअत हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फ़ैसला रिवर्स कर दे जो उन्होंने पहले किया है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पर, तो बस ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाच है। यहाँ राधा कहीं से ले आए तो अलहदा बात है, इसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं। तो ये अपडेट्स थी, मैंने कहा ये आपका हक था मैं आपको बताऊँ, तो मीडिया पे तो आपको बताना नहीं है, और सोशल मीडिया पे भी हड़ा हुड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो मैंने कहा मैं एक्चुअल हकीकत आपके सामने पेश करूँ। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।